कराची में वाटर टैंकर की टक्कर से मियां बीवी और नौमौलूद के जाम बहक होने का मामला। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ड्राइवर रहीम बख्श तेज़ रफ्तारी के बायस वाटर टैंकर का कंट्रोल खो बैठा। ट्रैफिक हादसे में वाटर टैंकर ने हाईएस और 2 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया। एक मोटरसाइकिल पर मियां बीवी सवार थे जो जाम बहक हुए, दूसरा मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ। ड्राइवर के ब्रेक फेल होने के दावे को मैकेनिकल मुआयने ने मुस्तरद कर दिया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक वाक़े के हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। शहर कायद में रवा बरस ट्रैफिक हादसा में जाम बहक अफराद की तादाद 217 हो गई है, जबकि 2600 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ हादसा में जख्मी हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया था, जिस पर सवार मियाँ बीवी और नौमौलूद बच्चा जाम बहक हो गए थे। बिलाल नसीर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल। जी बिल्कुल, ट्रैफिक हादसात में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। अब तक रवां साल की अगर बात की जाए तो 217 अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि अगर ज़ख्मियों की बात की जाए तो तकरीबन 2600 के करीब है। रेस्क्यू हुकाम कहते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है मरने वालों में, उनमें 157 मर्द की है। हुकाम का कहना है कि बेशतर जो डेड बॉडीज़ हैं वो सरकारी अस्पतालों में जाती हैं और वहाँ से ये रिकॉर्ड जो है मेनटेन किया गया है। बड़ी हैवी ट्रैफिक है, उसके जो हादसात की तादाद है वो 68 है और उसमें सबसे ज़्यादा हादसा ट्रॉलर, वाटर टैंकर इनके हबाइस हो रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि हादसात को रोका जाए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने भी हिकमत अमली तैयार करना शुरू की है और 5 सड़कें जो हैं उनको रोल मॉडल बनाने के लिए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की कोशिशें की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक हादसात में नुमाया कमी लाई जा सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऑन ग्राउंड जो है हादसात जो हैं वो पै दर पे हो रहे हैं। जी ठीक बिलाल, पंजाब की अगर सूरत हाल देखें तो वो इससे यकसर मुख्तलिफ है। ऐसा क्यों है? दोनों सूबों के दरमियान इतनी क्यों है जो हमें मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं? देखिए, पुलिस हुक्काम कहते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियों का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक है उनके औकात में अब जो है वो तब्दीली की गई है। पहले ये सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त और शाम के वक्त भी सड़कों पर दिखाई देते थे, लेकिन इस वक्त जो है उसको सिर्फ शाम में अलाउ किया गया है और ज़्यादातर जो हादसात हो रहे हैं वो शाम में हो रहे हैं या सुबह हो रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि कोशिशें की जा रही हैं कि जो हैवी ट्रैफिक है उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए। सुबह से लेकर शाम तक इनमें वाटर टैंकर, ट्रॉलर और तमाम चीज़ें शामिल हैं। शहर में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उनके ट्रॉलर्स और टैंकर जो पानी के हैं वो भी सड़कों पर आते हैं, उनसे भी ये हादसात हो रहे हैं। तो इनकी तमाम तरह एक ब्रीफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है और जो एक्साइज पुलिस है उनको कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर रूट परमिट और जो गाड़ियों की फिटनेस है उन पर भी काम करें। वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब जो शहर में दिखाई देती है। जी ठीक बिलाल, टैंकर माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर कि पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा है। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि टैंकर जो माफिया है वो काफ़ी ज़्यादा मुनज़्ज़म है। जैसे ही हादसात होते हैं तो फौरी तौर पर एक कमज़ोर दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और कुछ दिनों बाद जो ड्राइवर है वो बाआसानी छुट जाता है। इस पर भी जब ट्रैफिक पुलिस हुकाम या पुलिस हुकाम से बात की गई है तो उनका कहना है कि दफात पर काम जारी है। कोशिश कर रहे हैं कि दफात को मजबूत बनाया जाए, केस को मजबूत बनाया जाए, लेकिन बाआसानी टैंकर माफिया जो वाटर टैंकर्स हैं या दीगर ट्रॉलर्स हैं वो गिरफ्तार तो होते हैं, कमज़ोर दफात के तहत गिरफ्तार होते हैं और वो वहाँ से बाआसानी उन केसेस से उनको छूट जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का इख्तिताम ग्रीन जोन से हो गया। इंडेक्स 193 पॉइंट्स बढ़कर 1,16,633 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। मुल्क भर में फी तोला सोना 800 रुपये सस्ता होकर 3,17,800 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 280.42 रुपये का हो गया है। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आज की फ्लक्चुएशंस क्या रही? आज का सेशन वोल्टाइल सेशन रहा, बहुत ज़्यादा सरमाकार मोहतात रहे, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स ने एक मौके पे 1,16,000 का लेवल डिक्रीज़ किया और 1,15,800 के लेवल पर 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। 485 पॉइंट्स की कमी देखी गई। मार्केट का आगाज़ नेगेटिव जोन के साथ हुआ था, उसके बाद मार्केट ने कम बैक किया, लेकिन फिर मार्केट नेगेटिव जोन में रही और फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से बहरहाल मार्केट का अख्ताम ग्रीन जोन के साथ हुआ है। वॉल्यूम भी इतने शानदार नहीं है, बहुत सी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि IMF का
जो एग्रीमेंट है वो अभी तक नहीं हो रहा है और आगे क्या उसकी डेडलाइन होगी, इस हवाले से सरमायाकार काफ़ी परेशान है और मोहतात हो गए हैं। फिर बिजली की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी करनी थी, वो अभी तक नहीं हुई। उसके अलावा जो दीगर चैलेंजेस हैं अमन अमान के हवाले से, उस हवाले से भी जो सरमायाकार हैं वो थोड़े से मोहतात हुए हैं। फिर भारी लेवरेज पोजीशन जो हैं अप्रॉक्सीमेटली 30 अरब रुपए की, उसकी वजह से भी हमने तेजी का तसलसल टूटते हुए देखा है और हंड्रेड इंडेक्स आज इंट्राडे हाई 1,16,800 के लेवल पे रहा, इंट्राडे लो 1,15,800 का लेवल रहा। वॉल्यूम भी इतने बेहतर नहीं थे। ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स के अंदर हमने मिला जुला रुझान देखा। ऑयल एंड गैस सेक्टर रेड जोन में गया, ऑटोमोबाइल, फार्मा, सीमेंट सेक्टर रेड जोन में गया है। तहम बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट वो बेहतर रहा। बहुत शुक्रिया आपका। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक माली खसारे और महंगाई में कमी। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा रिकॉर्ड। मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% रहने का इम्कान है। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को है। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में महंगाई की शरह 28% थी। जुलाई से फरवरी बड़ी सनतों की पैदावार में 1.78% की कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी में सालाना बुनियादों पर 11.8% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में 21% अफराद को बैंक अकाउंट या मोबाइल मनी तक रसाई हासिल है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। बालिग आदमी की बड़ी तादाद को मालियाती खिदमात तक रसाई हासिल ही नहीं। ख़वातीन के लिए बैंकिंग सहूलियत तक रसाई मर्दों के मुकाबले में निस्फ तक है। मालियाती इदारों में अकाउंट्स की तादाद 2019 से 2024 तक के 127% बढ़ चुकी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, डीजी फेडरल जुडिशल अकेडमी, सेक्रेटरी कानून और इंसाफ कमीशन ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक इजलास में अदालती इस्लाहात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने अदालती तरीक़ाकार की डिजिटलाइजेशन, एहतसाब, शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इस्लाहात का मकसद साइलिन को बरवक्त और मौसर इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाना है। साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज्जत और वकार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मजीद मजबूत करता है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा है कि मुझे कहा गया म्यूनसिपल सर्विसेज सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जो म्यूनसिपल टैक्सेस देते हैं। मैंने जवाब दिया, विफाक या लाहौर मुझसे टैक्स लेगा तो नहीं दूंगा। मुझसे मकामी यूनियन काउंसिल टैक्स वसूल करे और फिर खर्च करे। मुझे ये कहा गया, देखें जी, ये जो म्यूनसिपल सर्विसेज होती हैं ये सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जो म्यूनसिपल टैक्सेस देते हैं। और मैंने कहा, हुजूर टैक्स मैंने लगाना है, आप मुझे ये सहूलियात दें, लेकिन अगर ये टैक्स मुझसे इस्लामाबाद लेगा मैं नहीं दूंगा, ये टैक्स मुझसे लाहौर लेगा मैं नहीं दूंगा, और अगर ये टैक्स मुझसे कसूर लेगा मैं तब भी नहीं दूंगा, और अगर ये टैक्स मुझसे मेरी मकामी यूनियन काउंसिल वसूल करे और मुझ पर खर्च करे तो मैं देने को तैयार हूं। आपके अंदर निज़ाम बनाने की अहलियत तो हो। मैं बिला तामुल ऑपोजिशन को उनका पूरा हक देता हूं। मैंने आज तक उन पर कोई जबर नहीं किया, मैंने कोई सख्ती नहीं की। उनको बात करने का पूरा मैं मौका देता हूं कि अपनी बात करें, अपने जज्बात बताएं। कार्बिन चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ाए इलाही से वफात पा गई। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ की वालिदा की विफात पर इजहार अफसोस करते हुए कहा, माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली ज़ात की रहलत यकीनन बड़ा सदमा है। माँ का कोई नेमुल बदल नहीं। अल्लाह ताला आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर के ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए।
मुल्क में मामूल से कम बारिशों के बायस खुश्क साली का खतरा है। महकमा मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध, बलोचिस्तान के जनूबी और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली बदस्तूर बरकरार है। सिंध में 62%, बलोचिस्तान 52% और पंजाब में 38% कम बारिश हुई। दादू, थरपारकर, ठट्ठा, कराची, बदीन, हैदराबाद, उमरकोट, घोटकी, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर, खैरपुर, सांगड़ खुश्क साली की जद में हैं। गबादर, केश, लसबेला, पंजगूर, आवारान, चागी भी खुश्क साली से मुतासिर हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि हमारे सिंध वाले बहन भाई जज्बाती किस्म के लोग हैं। सूबा पंजाब बड़ा भाई है। पंजाब सिंध का पानी ना खा सकता है, ना पी सकता है। कोई सरकारी अफसर ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता तो ज़ीरो टॉलरेंस है। देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारे जो सिंध वाले बहन भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं और मैं भी बड़ी जज्बाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल करना पड़ता है कि हम बड़े भाई। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। अपने पानी की मैनेजमेंट के हवाले से हमारी अपनी ज़ाहिर है, वो हमें कोई नहीं बता सकता कि हमने अपने पानी के साथ क्या करना है। इसके ऊपर मीडिया पे बात करने की बजाय हम किसी फोरम पर बैठ के बात करना पसंद करेंगे। मेरी गुजारिश है कि सेहत एक बहुत सेंसिटिव, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और माफिया से घिरा हुआ डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हर एक ने सेहत के महकमे को जकड़ा हुआ है। फिर दूसरी बात है, जब एक्शन लेते हैं फिर आप ही बहुत सारे लोग जो है वो सिफारिशें भी करते हैं और उसके बाद वो जो है वो आप भी वो कर देते हैं, वो देखें ना जी वो फलाने डॉक्टर को माफ़ करते हैं। बायोमेट्रिक्स क्यों नहीं होनी चाहिए अस्पतालों में? बायोमेट्रिक्स होनी चाहिए। डॉक्टर के आने और जाने का टाइम पता होना चाहिए। अगर प्राइवेट क्लिनिक में बैठ के प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं। मैं ना ये जो रंग बिरंगे यूट्यूबर है ना, मैं उनको फॉलो नहीं करती। मैं उनको फॉलो नहीं करती और मुझे नहीं मालूम कि वो मौसूफ का क्या इशू है और उन्होंने क्या किया है। मैं सिर पकड़ लेती हूँ, यार ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं तो फिर ठीक है। फिर मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी फिर जहाँ जा रही है ठीक ही जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हमें विरसे में वो KMC मिली जो कहती थी वसाइल नहीं हैं। आज कराची शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। काम सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुनान कर रहे हैं। ये काम विफाकी हुकूमत की सपोर्ट से नहीं हो रहे। सिंध हुकूमत खुद तमाम काम करवा रही है। यहाँ पर कहीं कोई चाइना कटिंग वाला बैठा है और कहीं कोई और। मजीद पार्किंग एरियाज कायम किए जा रहे हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तो हमें विरसे में वो KMC मिली थी जो कहती थी मेरे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन काम अगर कोई कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान कर रहे हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर, डिप्टी मेयर, आज मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो आपको शहर कराची में काम होता हुआ नजर आ रहा है और ये काम कोई वफाकी हुकूमत की सपोर्ट से नहीं हो रहा। ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कर रहे हैं। यहाँ पर लोग चाइना कटिंग वाले बैठे हुए हैं, फला कटिंग वाले बैठे हुए हैं। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने खुद फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। दरियाई सिंध में नई नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर पीपल्स पार्टी के कारकुनान की नारेबाजी। तो दरियाई सिंध से नई नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। सिंध असम्बली के बाहर पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुल्जिम अरमगान के खिलाफ ABCC के 3 मुकदमात की समाअत। आपको मुल्जिम की कस्टडी चाहिए, अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। मुल्जिम की कस्टडी दरकार नहीं है, तफ्तीशी अफसर का जवाब। अदालत ने मुल्जिम अरमगान को ABCC के 3 मुकदमात में जेल कस्टडी कर दिया। अदालत की तीनों मुकदमात में तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने की हिदायत। मुल्जिम अरमगान मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पहले ही जेल कस्टडी किया जा चुका है। SSP ऑपरेशंस पेशावर मसूद अहमद बंगिश ने कहा है कि पेशावर में बैंक के बाहर डकैती में कैश वैन के ड्राइवर समेत 4 लोग मुलव्वस हैं। 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम लूटी गई। पुलिस ने 8 घंटों में केस ट्रेस करके रिकवरी कर ली। तमाम मुल्जिमान के घरों में छापे मारे गए। बैंक ऑफ पंजाब के बाहर एक डकैती का वाक़या हुआ जो बैंक ऑफ पंजाब के पैसे थे। 3.5 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने रकम का FIR करवाई थी, जो दिन के वक्त ये वैन से हुई। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी ये, जो वैन थी जो
कैश लेके जाती है। तो ड्राइवर ने खुद ही दरवाज़ा खोला और जब हमने ड्राइवर से पूछगछ की अपने अंदाज से, तो उसने कुछ देर बाद सारा वाक़या बता दिया। उसका नाम वज़ले वहाब था, उसका 1 साल है उम्र, वो भी इसमें मुलविस था। फिर एक और बंदा था फरीद और एक फिर फ़हीम, ये 4 लोग थे इंक्लूडिंग दैट ड्राइवर। मैं ये भी ज़रूर बताऊंगा कि एट अ टाइम 4 से 5 डिफरेंट टीम्स काम कर रही थी, एक सीसीटीवी पर, जियो फेंसिंग पर, फिर रिकवरीज पर, रेड्स उनके घरों पर। तो 4-5 टीम्स ने मिलकर तकरीबन 8 घंटे में केस भी ट्रेस किया और रिकवरी भी कर। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।